में वर्षा हो जाती है इन महीनों के दौरान। अब एक नया शब्द आएगा, उस शब्द का नाम है मानसून। क्या नाम है? मानसून। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समुद्र से वह हवाएं, चलने वाली वह हवाएं जो वर्षा लाती है तथा उनका जो चलने की दिशा होती है वो बदलती है, कुछ समय बाद बदल जाती है। तो मानसून का अर्थ हुआ वर्षा लाने वाली भाषाएं, और ये अरबी वर्ड मौसम, अरबी शब्द मौसम से बना है। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु है ये भारत में कैसे वर्षा लाती है। तो अब इस कड़ी में हम सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून इसको समझेंगे। ठीक है, इस स्थान पर अरब सागर है, भारत है, बंगाल की खाड़ी है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु गई? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु से समुद्र के जो ये हिस्से हैं इनमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और गर्मी के कारण यहाँ पे पानी का खूब सारा क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, और फिर समुद्र से ये वाष्पीकरण हो गया और समुद्र से जमीन की तरफ, समुद्र से जमीन की तरफ क्या चलती है? हवाएं चलती है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि समुद्र में खूब सारा वाष्पीकरण हो रखा है, और ये हवाएं चलती है, और ये हवाएं भारत की तरफ बढ़ती है, और भारत की तरफ बढ़ती है, और फिर ये चट्टानों से टकराती है, पहाड़ों से टकराती है, और कुछ पहाड़ यहां पे है, कुछ यहां पे है, यहां पे है। तो इन पहाड़ों से ये हवाएं जैसी टकराती है वैसी खूब सारी बारिश हो जाती है। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसी मानसून से या इन्हीं हवाओं से भारत में बारिश होती है, और इन हवाओं को बोलते हैं मानसून। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो बारिश होती है वो मानसूनी पवनों के कारण ही होती है। अब अगर ये पवने
यहां पे समुद्र नहीं होता और जमीन से आती दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें, अगर ये जमीन से आती, इधर यहां पे जमीन होती, तो भारत में बारिश नहीं होती, क्योंकि जमीन से चलने वाली हवाओं में नमी नहीं होती है। ठीक है, वह शुष्क हवाएं होती है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया, मानसून क्या है। समुद्र से जमीन की तरफ चलने वाली पवनें, वह पवनें जो भारत में वर्षा करती है जून से सितंबर महीने में, उन पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो भारत में वर्षा होती है, इस प्रक्रिया को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब इस कक्षा के हिसाब से या इस पाठ्य पुस्तक के हिसाब से इतना ठीक है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे जैसे जैसे हम दूसरी पाठ्य पुस्तक लेंगे उसके हिसाब से और अधिक समझाया जाएगा। अब हमारी जो अगली ऋतु है वह ऋतु है शरद ऋतु। अब शरद ऋतु का जो समय है या काल है वो है अक्टूबर से नवंबर मास। कौन से महीने से? अक्टूबर से नवंबर मास तक इस ऋतु का समय है। समझ में आ गया? अब पिछली ऋतु में हमने देखा कि जो हवाएं हैं वो समुद्र से किस तरफ जा रही थी? जमीन की तरफ। लेकिन अब इस ऋतु में क्या हो जाएगा कि जो हवाएं हैं वो हवाएं अपनी दिशा बदल लेंगी। अब इस ऋतु में क्या होगा कि जमीन से समुद्र की ओर पवनें चलेंगी। तो अब ये पवनें ज्यादातर शुष्क होती है, इनमें नमी नहीं होती है, क्योंकि जमीन के ऊपर मैंने जैसे बताया जो आर्द्रता होती है हवा में वो कम होती है, नमी कम होती है, क्योंकि जमीन के ऊपर जो इवोपरेशन होता है या वाष्पीकरण होता है वो बहुत कम होता है जब हम उसकी तुलना करें समुद्र से। अब देखिए, ये हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ आ रही है और इन हवाओं से कोई बारिश नहीं होती है, और इस सीजन को हम लोग बोलते हैं
जो मानसूनी पवनें हैं वो वापस लौटती है। ठीक है, मानसून के वापस लौटने का मौसम या समय। अब इन हवाओं से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि ये हवाएं यहां से जमीन से लौट रही है। ठीक है, ओहो, अब ये लौट रही है हवाएं यहां से। ठीक है, तो यहां से लौटते हुए ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी का इलाका आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा वाष्पीकरण होता है और इन वाष्प को ये हवाएं पकड़ लेती है, और जब ये हवाएं यहां आकर टकराती है तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु में भी इन इलाकों में, तटीय इलाकों में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा होती है। ठीक है, अब हम मैं आपको बताता हूं जलवायु के बारे में। जब हम किसी स्थान का जब हम किसी भी स्थान के कई वर्षों तक, 30-35 वर्षों तक मौसम को समझ लेते हैं या मौसम को स्टडी कर लेते हैं, और फिर उस जगह के मौसम के औसत माप को जलवायु कहा जाता है। तो खूब सारे वर्षों का जब मौसम स्टडी कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, तो वो 30-35 लगभग, उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु। अब देखो, एक और चीज बताने जा रहा हूं मैं, मौसम और जलवायु में अंतर। ठीक है, सबसे पहले मौसम बदलता है, सामान्यतः जलवायु नहीं बदलती।
सामान्यतः जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये छोटी गणना है, दिन प्रतिदिन की गणना है मौसम, और ये होती है वर्षों की गणना। ठीक है, ये भी आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा।